मेरा नाम बहादुर सिंह है जी। जी। साथ में गोत्र लगाते हैं राव। मैं पंजाब पुलिस से डीएसपी रिटायर हूँ, 2.5 साल हो गए। तो ये पत्रकार हैं, टीवी पे वो यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, अच्छे लोगों की इंटरव्यू या ऐसा कुछ। और हम क्यों आए यहाँ पे? हमारे पंजाब में भगत सिंह की फ़ोटो गाड़ी के पीछे लगा कर कार के जीप के, उसके हाथ में पिस्तौल होता है? उसमें लिख देते हैं पंजाबी में, अंग्रेज खंगे सी ता टंगे सी। क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को मारा था, लेकिन जो शहीद भगत सिंह थे वो मारने वाले नहीं थे, सिर्फ उनको पिस्तौल चलाना ही नहीं आता था, कलम भी चलानी आती थी। वो शिक्षक भी रहे, हमने इंटरनेट से देखा, यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया। ये तो बहुत देर से पता था कि वो पढ़ाते रहे हैं, लेकिन यहाँ का इस गांव में पढ़ाते रहे हैं। तो थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले पता चला, फिर मैंने इनको बताया, इन्होंने कहा भाई ये तो जाना चाहिए वहाँ पे। तो हमने वो पक्ष को बड़ा करना है कि भगत सिंह ये भी थे, गोलियां चलाने वाले ही नहीं थे, वो लिखते भी थे, पढ़ाते भी थे। देखिए वही चर्चा अभी मैं इनको सुना रहा था। जी जी। ये पूरी जानकारी है हमारे जो है सरदार भगत सिंह के बारे में जी हमने कि वो जो है लाहौर डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव था जी। भगत सिंह का लालायतपुर। उनके जो बड़े थे वो शरण सिंह ताऊ थे। जी बीच वाले किशन सिंह थे, किशन सिंह के लड़के थे ये भगत सिंह। जी अजीत सिंह इनके चाचा थे। जी। बाल अवस्था में छोटे थे, तो इनके चाचा जो है इनसे बहुत ही भारी प्रेम करते थे। ये कथा, ये जो बातें हैं, हमारे गांव के एक शंभू दयाल पंडित जी थे। जी। वो इनके गांव में पटवारी थे, लेखपाल। जी किधर? वहाँ पाकिस्तान वाले में? किधर? खड़कर में? वो पंजाब में पंजाब। लालायतपुर गांव में उन्हीं का हल्का था। हमारे गांव के जो पटवारी थे जी, शंभू दयाल शर्मा जी। हाँ, तो उनसे अच्छी जानकारी थी इनके परिवार की। तो भाई लेखपाल तो सही है, सभी के, और ये रईस परिवार के थे। बिल्कुल। भगत सिंह रईस परिवार के थे। बाल अवस्था में इनके चाचा इनसे इतना प्रेम करते थे, जो अकेली संतान थी तो अपने गोद में लेकर के और ऐसे घूमा करते थे। ये बाग लगा रहे थे। हाँ। किशन सिंह और स्वर्ण सिंह दोनों भाई वहाँ और ले गए थे रोपाई करने वालों को, सो वहाँ बाग लगा रहे थे। अजीत सिंह इनको लेकर के गए बाग में, जहाँ बाग लग रहा था। तो वहाँ जा कर के इनको छोड़ दिया। ये 5 साल की अवस्था थी उस समय में। तो उन्होंने अजीत सिंह ने इनको छोड़ दिया। ये वहाँ खेलने लगे और तिनका गाड़ने लगे। तो इनसे पूछा गया, स्वर्ण सिंह कहने लगे, अरे बेटा भगत क्या कर रहे हो? कि ताऊ जी मैं बंदूकें बो रहा हूँ। ये बंदूकें का पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत अपार बंदूकें लगेंगी इन पर। तो स्वर्ण सिंह ने कहा था जिस समय इनको फांसी लगी थी कि मुझे इसकी बाल अवस्था से ही बंदूकों से इसकी जो लगाव था, और देखो ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही जीवन इसका गया। तो वहाँ से पढ़ पढ़ते थे जलियांवाले बाग में, जो कि हाई स्कूल में थे। तब जलियांवाले बाग में इनके स्वर्ण सिंह ताऊ जी लेकर के गए थे। वहाँ इन्होंने जा कर के देखा और जिनको ज्ञान हुआ कि यहाँ ऐसे ऐसे कांड हुआ है, वहाँ से मिट्टी ली, एक बोतल में मिट्टी भर के ले आए और ये अपना तिलक लगाने लगे। इनकी बीवी थी, बहन थी, एक बेबी नाम था। उसने कहा, अरे सब सिंदूर का और चंदन का तिलक लगाते हैं, तुम किसका तिलक लगाते हो? भगत सिंह ने कहा था कि मैं उस तिलक लगा रहा हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत दे ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे सहने ये जो बीए में पढ़ने लगे। जब पंजाब के श्री लाला लाजपत राय की हत्या की गई सैंडर्स द्वारा, तब से इन्होंने वहाँ कॉलेज छोड़ दिया और
इंकलाब जिंदाबाद कह करके कॉलेज से चल दिए। प्रिंसिपल साहब ने खूब रोका लेकिन रुके नहीं। इन्होंने कह दिया कि नहीं, हम निर्दोषों को ऐसे हत्या हो रही है, हमको बर्दाश्त नहीं। वहाँ से ये जो है इस भारत माता की सेवा में इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। सैंडर्स के बाद में देखो, हकीकत बात है कि सैंडर्स को इन्होंने नहीं मारा था, दूसरे इनके साथी थे, उनके द्वारा उसकी हत्या हुई। स्कॉट मारना, स्कॉट था ना जो एसपी था, उसको मारना था। उसकी गलती से इसको, ये डीएसपी था, वो भी नया भर्ती हुआ था, अंडर ट्रेनिंग ही था ये जिसको सैंडर्स को उसकी जो रेकी की हुई थी। हाँ। उसको मारना था, मगर आ गया वो सैंडर्स आ गया, स्कॉट की जगह सैंडर्स बच गया। तो उसकी हत्या करने वजह से उनको मार करके जब वहाँ से चले तो इनके साथ ही थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। वो कानपुर में प्रेस चलाया करते थे। ये बात जो सत्य है, हाँ। क्योंकि मेरे बाबा इन पर पढ़े थे, वो बताते थे। तो जब गणेश शंकर विद्यार्थी की इनको मालूम पड़ी कि कानपुर में है, तो ये जो है ट्रेन में बैठ करके कानपुर पहुँचे, इनके साथ में राजगुरु सुखदेव। तो जैसे ही वहाँ कानपुर में पहुँच जाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी से जाकर के कहते हैं कि भैया जो कुछ करना था मैं तो करके आ गया। उन्होंने कहा कि अरे भगत सिंह, क्या चिंता करते हो, संसार में कोई नहीं है जो तुम्हारा बाल भी बांका कर जाए, मैं ऐसी जगह तुमको कर दूंगा। तो वहाँ से ये ले करके भगत सिंह को, हमारे गांव के बाबा टोडर सिंह थे, जो रईस परिवार है, उनकी कोठी बनी हुई थी अलीगढ़ में, 7 कोठियाँ थी उनकी। आज भी टोडर सिंह कंपाउंड के नाम से है, जेल के पास में जी। तो यहाँ भी 3000 बीघा ज़मीन थी और 2-1 गांव भी था, उन पर रईस परिवार है। तो वो उस समय यहाँ हिंदुस्तान में जो आंदोलन चल रहा था, उसमें सबसे बड़े नेता थे ठाकुर टोडर सिंह, जो 23 बार जेल गए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी इनको लेकर के अलीगढ़ आए। अलीगढ़ में बाबा साहब नहीं थे, वो गांव में थे। वहाँ से वो चले, उस समय पर ये वाहन तो थे नहीं थे जी। देखो हमारे यहाँ इक्का तांगा या ऊंट गाड़ी के द्वारा यहाँ यातायात का साधन था। जी। तो ये एक इक्का में बैठ करके, घोड़ा तांगे में बैठ करके अलीगढ़ से और आ रहे थे, जो कच्ची ही ऐसी कंकड़ की सड़क थी, ऊबड़ खाबड़ की। तो तकीपुर पर एक बोर्ड लगा है, वो बम्बा जो हमारे गांव के लिए मंजूर था, बाबा साहब ने कह दिया कि यहाँ तो थोड़ी इस मैनर से ही काम चल जाएगा। तो वो बम्बा वहाँ निकाल दिया और उस पर बोर्ड लगा हुआ था कि सादीपुर माइनर। उन्होंने समझा कि सादीपुर यही है, तो तकीपुर पर ही उतर गए। अज्ञात तो चल ही रहे थे, वो किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि 5000 का इनाम था। जो उस समय पर 2 रुपया मन में गेहूं आता था, बहुत मंदा था, चांदी का रुपया था। तो जिस आदमी के ऊपर 5000 का इनाम है, उसे कोई साधारण है क्या, वो किसी को बताते नहीं थे। तो वहाँ से उन्होंने पूछा कि भैया सादीपुर है कि नहीं, सादीपुर तो नहीं है, ये तो तकीपुर है, कि हमको सादीपुर जाना है, कि ये बम्बा नहर में से आ रहा है। यहाँ से 2-2.5 मील जो है, जब मील थी, कि 2-2.5 मील जो है आगे नहर है, नहर से पश्चिम की तरफ चलना और 2 मील ऊपर सादीपुर गांव है। तो वो इस रास्ते से यहाँ सादीपुर आए। बाबा साहब अपने यहाँ गढ़ी में थे। गणेश शंकर विद्यार्थी परिचित थे बाबा साहब से, और बाबा साहब गणेश शंकर विद्यार्थी से परिचित थे, जो गणेश शंकर विद्यार्थी भी आंदोलन में थे। तो जब वो यहाँ आ गए गढ़ी में, तो गणेश शंकर विद्यार्थी बोले कि बाबा साहब, मैं ऐसा भारत माँ का सपूत बेटा लेकर के आया हूँ
कि जो आप भी बहुत चक्की रह जाओगे। कौन? क्या आपने सुन लिया है खूब कि ये भगत सिंह है? बाबा साहब ने उठ कर के कौली भर ली, करे वाह मेरे बबर शेर, ये मेरा बेटा है। भगत सिंह नहीं, बलवंत सिंह है। तो हमारे गांव में बलवंत सिंह के नाम से वो रहे थे। कोई ये नहीं जानता था कि भगत सिंह है, बलवंत सिंह। कितना समय रहे इधर? वो रहे थे 18 महीने। जी। तो जब यहाँ रहने लगे तो बाबा साहब बोले कि बेटा, दुनिया की ताकत नहीं जो तेरा बाल भी बांका कट जाए या बाल भी हिला जाए। तो वो यहाँ बड़े आराम से रहने लगे। कुछ दिन बाद वो बोले कि बाबा चाचा जी, मेरा तबीयत नहीं लगता है, मैं बच्चों को पढ़ाने लगूं, कि ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। सही। तो उनका 100 बीघा में बाग था, वहाँ हाथा बना हुआ था बाबा साहब का, फाटक चढ़ा था, वहाँ पर कमेरे भी रहते थे, कम से कम 15-20 आदमी, पशु भी वहाँ रहते थे। तो वहाँ बाग में वो हमारे जो बाबा थे वो 20-25 लड़के जो है वहाँ जा कर के पढ़ने लगे। तो अब जो उनको बहुत रोज हो गए, यहाँ पर वो बताते थे, हमारे पिताजी भी बताते थे, बाबा भी बताते थे कि यहाँ पर किसी ने सुराख दे दिया तो यहाँ पर जो वो भी आ गई मिलिट्री, अच्छा, कि यहाँ पर भगत सिंह है। तो उन्होंने कि भगत सिंह है, तो यहाँ पर जैसे मिलिट्री आई ट्रकों में, तो बाबा साहब ने कह दिया कि भाई आध घंटे बाद जो फाटक खुलेगा। उन्होंने जनाने खाना से तरक किया, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर कोई भगत सिंह नहीं है। क्यों? कि वो भी कम नहीं थे उस समय, ठाकुर टोड़ सिंह, इतना बड़ी बहुत बड़ी पावर थी। तो वो लिख करके यहाँ से ले गए गाँव के जो है और मैन मुखिया थे, उनके दस्तखत करके यहाँ भगत सिंह नहीं। फिर वो यहाँ पर बच्चे पढ़ाते रहे। फिर ज़्यादा ही वो हुआ तो वो कहने लगे बाबा साहब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, परंतु एक वरदान मांग रहा हूँ मैं तुमसे। कि क्या बेटा? कि जो मैंने पौधा लगाया है शिक्षा का, ये मेरा उजड़ न हो जाए। तो बाबा साहब ने और गढ़ी वालों ने कह दिया था कि ये कभी उजड़ नहीं हो सकता है। और वो स्कूल भी उन्होंने बनाया अपनी जगह में, यहाँ पर प्राइमरी। यहाँ से वो चले गए तो यहाँ जंगसेन, खुर्जा जंगसेन है हमारे पास में, जंक्शन। हाँ, यहाँ रेलवे लाइन है। जी। तो वहाँ यहाँ मझोली द्वारा जो उस दिन मालूम पड़ी थी कि ये भगत सिंह है गांव वालों को, कि फूल मालाओं से वो सजाई गई। और भगत सिंह ने खड़े होकर के कहा था कि हे बस्ती वालों, मैं बलवंत सिंह नहीं हूँ, मेरा नाम भगत सिंह है। मैं जिंदा रहा तो फिर दोबारा मैं इस बस्ती में आऊँगा। तो जब वो यहाँ से गए थे तो यहाँ से जा कर के फिर वो कुछ चंद दिन बाद ही वो अरेस्ट हो गए। सन 1928 में वो आए थे और सन 1929 में वो यहाँ से गए थे लास्ट में। और सन 1930 और 31 में उनको फांसी की सजा दे दी गई सतलज के किनारे। तो भगत सिंह हमारे यहाँ 18 महीने रहे। और उन्होंने एक यहाँ पर जो आम का वृक्ष लगाया था जो स्वतः ही 12 मासी हो गया। वो एक तूफान आंधी आई, उसमें वो गिरा अभी कुछ चंद साल पहले। उन्हें उसमें 12 मास आम आती थी और वो उसको सभी देखते थे कि भाई ये जो है वो भगत सिंह के हाथ का लगा हुआ पौधा। वो जो स्कूल बनाकर उसमें पढ़ा रहे थे वो जगह अभी है? हाँ बिल्कुल है। सब पर ये जो नया स्कूल बनाया वो और जगह वो यहाँ गांव के बराबर में, जैसे नहर से आते हैं, नहर के बिल्कुल किनारे पर है। अब वो जूनियर बना दिया है उस सेम जगह को। हाँ, उस जूनियर स्कूल बन गया है, प्राइमरी भी है जूनियर भी है, उसको जूनियर तक बढ़ा दिया है।
और वहाँ जहाँ पढ़ाते थे वहाँ जगह है, और उनका जो है अब तो ये कुंवर साहब भी ख़त्म हो गए, जी। और नहीं तो वहाँ नीम के पेड़ थे जिनके नीचे भगत सिंह बैठा करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तो वहाँ कुआं भी है, और अब तो खेती हो रही है वहाँ, बाग भी कट गया, तो वो जगह सभी है, यहाँ भगत सिंह पढ़ाते। की निशानी तो कर दिया। और अब तो देखो बहुत समय हो गया, वो जो पढ़ाते थे, जो बच्चे, जो हमारे बाबा थे, हमारे पिताजी भी थे, तो वो भी सभी चले गए, वरना उन्होंने तो, और फिर यहाँ गांव वालों ने यहाँ पर एक पार्क बना करके उस भारत माता के बगड़ शेर की मूर्ति की स्थापना हो गई है। जी। वो भी देखेंगे। और मैंने तो सुना है घर घर में ये उसको पता है सभी को, यहाँ भगत सिंह रहे हैं, और घर घर में तस्वीर है भगत सिंह की, घर घर में। और देखो हर प्रत्येक वर्ष मैं आपको बताऊं टी शर्ट पे हुआ है कि मैं भगत सिंह की टी शर्ट पर भी बच्चों के पर भी भगत सिंह की मूर्ति है, सुनिए। अरे काय के पास में टी शर्ट हो तो हमारे पास में है, हमारे घर जो है, तेरे पास में है जमीन, देखा कोई ऐसा नहीं बच्चा जो भगत सिंह की जिसके टी शर्ट पर जो भगत सिंह की मूर्ति न हो। इंकलाब जिंदाबाद। अरे हम, इन्होंने कहा था कि दम निकले इस देश की खातर, बस इतना अरमान हो, और एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान हो। उस भगत सिंह को क्या हम भूल सकते हैं? उनके चाचा के परिवार से आए केंद्रीय मंत्री अलीगढ़ तक आए थे, वो बस्ता नहीं ससर नाम था, स्वर्ण सिंह जी, ना स्वर्ण सिंह ताऊ है। उनके एक थे परिवार के जो कि मंत्री रहे थे, केंद्रीय मंत्री, क्षेत्र की बात, और वो जो है यहाँ अलीगढ़ तक आए थे। जी। तो उनकी इच्छा थी कि मैं उस जन्मभूमि को देखूं कि जहाँ पर हमारे भगत सिंह के पद चिन्ह, उनकी चरण रज है। ये गांव देखो, आप क्षमा करना, ये गांव कोई वैसा नहीं है, ये भी प्रभु की माया है कि जो ऐसे भारत माता के सपूत बेटे की चरण रज इस गांव के अंदर है। ये कितनी पावन पवित्र भूमि है इस गांव में, जो ऐसे ऐसे महान पुरुष इस गांव में रहे। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है, अखबार की कटिंग मेरे को भेजी थी सूरज जी ने, तो उसमें लिखा है कि आप हर साल 23 मार्च को उसको हम जो बहुत साल से हम यहाँ पर भगत सिंह बलिदान दिवस 23 मार्च को मनाते चले आ रहे हैं, आप लोगों की कृपा से। ये गांव जो पूरे का पूरा एकजुट होकर के, ये कंधे से कंधा मिला करके, और मैंने सुना लगभग 10,000 तक का संख्या होती है लोगों की। हाँ, यहाँ पर 10-10 हजार आदमी वहाँ पर आते हैं। पूरे क्षेत्र और मैं अपनी बताऊं कि देखो, ये बहुत आज से तकरीबन 30 साल पहले इसको जो चालू किया था हमने, जी। हम भी यंग थे, 30 साल पहले शुरू कर दिया था। हाँ, हम भी यंग थे। अब तो जो हम भी जो काटागिरी में, और आप उस फंक्शन में जो बलिदान दिवस मनाते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं कि उसको शहीद का दर्जा। देखिए सुनिए साहब, माफ़ करें एक बात, हम यहाँ मनाते चले आ रहे हैं, यहाँ पर मंत्री लोग भी आते हैं, विधायक भी, MP भी, सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ। एक मंत्री थे यहाँ पर ठाकुर जयवीर सिंह जी, उनको यहाँ बुलाया गया, और एक हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष थे यहाँ के सुधीर, यहाँ के ताहरपुर दिखे भैया कि ताहरपुर के सुधीर चौधरी, वो आए थे यहाँ। उन्होंने यहाँ पर ये हमारे जयवीर सिंह, ठाकुर जयवीर सिंह जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने इसकी बाउंड्री के लिए बाउंड्री कराई। उन्होंने सरदार भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना करके वो यहाँ लेकर के आए, और उन्होंने वो मूर्ति लगवाई, और वो जो है खरंजा भी कराया। जो मेन खरंजा है उससे उसमें जोड़ दिया था जी। हमारे सुधीर जिला पंचायत सदस्य जो अध्यक्ष जो जी इन्होंने, और इसके बाद में जो कितने यहाँ आते हैं,
प्रत्येक वर्ष। पर लेकिन किसी ने कोई, और एक जो हमारे ब्लॉक प्रमुख थे ऋषि, उन्होंने वहाँ चबूतरा जो है उसका जो उस प्रांगण में चबूतरा जो बनाया है जी जिस पर प्रोग्राम चलता है वो बनवा दिया था। जी। बस ये जो है हुआ है, आपको दिखाएंगे। तो यहाँ प्रधानों ने वहाँ पर जो वैसे ये लैट्रिन वगैरह ऐसे नल लगा दिया है, उसमें जो है वो ये जो है पंप भी लगा दिया है, वैसे जो है जो क्या देखेंगे। लेकिन आपसे जो सुना है उसके मुताबिक भी हमें लगता है बहुत कुछ किया है आप लोगों ने, जो भी आपका बहुत किया है। देखिए तो देखेंगे, इतना भी बहुत है, इतनी 1.5 साल। हम तो करने वाले क्या हैं, सब आप लोगों की और उस परम पिता की दया दृष्टि है, हम करने वाले क्या हैं।